ये उसी तरीके से तो था ये। गुड अब मॉर्निंग देखो। स्टूडेंट्स। पेज बड़ा करिए, नहीं दिखेगा नहीं तो फिर कैसे क्या हम बताएंगे इसमें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमेश आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास 5th यूनिट 2nd एंड योर चैप्टर विल बी टीम वर्क। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ खेलना और उनके साथ कार्य करना पसंद करते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ किड्स बच्चे जो साथ में खेल रहे हैं बास्केटबॉल, और उस बॉल को किस तरीके से वो उस हुप में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव अटेम्प्ट। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। टीम वर्क साथ में यानी समूह में रह करके कार्य करना। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने स्वप्न के कार्यों को सच कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, जो कुछ भी हमने किया है या जो कुछ भी हमने आनंद लिया है, देन वी हैव शेयर, और तब हम उसके बाद उसको शेयर भी कर सकते हैं। टीम वर्क एवरीवन, इस टीम वर्क में प्रत्येक लोगों के साथ। आपका अगला जो पैसेज है, इट्स अ फन द शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हूप, बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स। ये बहुत ही ज़्यादा फन है, टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हूप, उस हूप से जिसमें बॉल को रखते हैं बास्केटबॉल, उसको शूट करना कितना फनी होता है। बट इफ़ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स, लेकिन कोई व्यक्ति उसको पास नहीं कर पाता है। एंड नो बडी शूट्स, और ना कोई व्यक्ति उसको शूट कर पाता है। एंड द रिली रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। एंड द रिली रेस जस्ट कांट गो ऑन। रिली ऑन आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि जो रेस होता है, जो दौड़ होता है, जस्ट कांट गो ऑन, वो कोई भी उसको नहीं कर सकते हैं। इफ़ नो बडी वांट्स टू पास द बैटन, जब तक कि कोई व्यक्ति न चाहे टू पास द बैटन, उस शार्ट ट्यूब या स्टिक कैरिड इन, जो शार्ट छोटे ट्यूब्स से होकर के जब तक न गुजरे। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, वी आर द पार्ट्स, और हम उसके भाग हैं, उसके हिस्सा हैं। दैट मेक अप द होल, जो उसे पूर्ण बनाता है। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, और वी हैव गॉट आवर आइज, और हमारी आंखें खुली की खुली हैं, ऑन अ कॉमन गोल, उस कॉमन गोल को लेकर के। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू आर एंड मी बिकम्स एन अस। इट मीन्स दैट समटाइम्स, कुछ समय, इट कैन बी अ बिग प्लस, ये एक बड़ा प्लस बन जाता है, प्लस बन सकता है। व्हेन यू आर मी बिकम्स एन अस, जब आप या फिर मैं हम बन जाते हैं, आप या फिर मैं हम बन जाते हैं। देन समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, तो कुछ समय ये एक बड़ा प्लस बन सकता है। अब यहाँ आप देखो बच्चों कि छोटे छोटे जो किड्स हैं कैसे किस तरीके से आपस में खेल रहे हैं। एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू प्ले टुगेदर। आपका नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, न्यू वर्ड्स। टीम वर्क मीन्स कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। कंबाइन, साथ में रह करके एक समूह में खेलना टीम वर्क कहलाता है। दूसरी मीनिंग है आपकी हुप। हुप, वुडन और आयरन रिंग, जो आपका आयरन रिंग बना हुआ होता है, लोहे का एक रिंग होता है, गोला होता है लकड़ी का, उसमें ट्रनलेट अलोंग बाय चाइल्ड, पासेस मूव ऑनवर्ड। मूव ऑनवर्ड यानी उसकी तरफ आगे बढ़ना, आगे जाना। रिली रेस, रेस बिटवीन टीम्स of which each person does
पार्ट ऑफ डिस्टेंस मीन्स ये हुआ जो रेस है, जो दौड़ है, एक टीम के मध्य होता है, ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ डिस्टेंस, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति उस दूरी का एक भाग बन जाते हैं। बैटन शॉर्ट ट्यूब, बैटन को कहते हैं शॉर्ट ट्यूब या फिर स्टिक कैरिड इन रिली ऑन, एक स्टिक होती है जिसको ले जाया जाता है रेस के लिए, दौड़ के लिए, उसमें प्रयोग आने वाली चीजें हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको पोएम्स बताया, उसमें आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट डू इट। मीन्स यदि कोई भी व्यक्ति पासेस द बॉल इन द बास्केटबॉल गेम, बास्केटबॉल गेम में उस बॉल को पास नहीं कर पाता है, देन यू कांट एंड डॉट मीन्स ये हुआ तब आप नहीं कर सकते हो। विच थिंग्स यू कैन डू इट, इट विल बी सुटेबल वर्ड बाय फिलिंग द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इसमें ये फिल करना है, जैसा कि चैप्टर हम पीछे पढ़ा दिए हैं बच्चों, उसमें से देख करके ये आगे इसको आप फिल करेंगे। सेकंड क्या है, इन अ रिले रेस इफ नो वन पासेस द बैटन देन, तब आप क्या करोगे, तो इस लाइन में आप फिल करेंगे। नेक्स्ट, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। अब आपके जो टीम मेंबर्स हैं, टीम के सदस्य, नीडेड फॉर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें हमें आवश्यकता होती है किन चीज़ों की, जिनमें से देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए हमें आवश्यकता होती है बैट्समैन, बॉलर, फील्डर्स, कोचेस। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट्समैन चाहिए होता है, बॉलर्स भी चाहिए होता है, फील्डर्स, कोचेस। सेकंड, टू मेक अ फिल्म वी नीड, टू मेक अ फिल्म, एक फिल्म बनाने के लिए वी नीड, हमको किसकी आवश्यकता होती है, फिल्म बनाने के लिए हमको प्रोड्यूसर की आवश्यकता होती है। टू मेक अ फिल्म वी नीड प्रोड्यूसर। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए वी नीड टू गुड मैनेजमेंट आर मैनेजर। फोर्थ पॉइंट है, टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड प्रोप्राइटर, एक रेस्टोरेंट यानी जलपान गृह को चलाने के लिए वी नीड टू प्रोप्राइटर, उसको चलाने के लिए हमें प्रोप्राइटर की आवश्यकता होती है, जो अच्छे से उसको हैंडल कर सकें, चला सकें। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इस चैप्टर में जो कुछ भी था वो आपको हमने बताया। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। इट मीन्स दैट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम्स, पोएम्स में, पोएम्स से कुछ शब्द हैं जिनकी राइम आपको बनानी है। राइमिंग होता है बच्चों बिल्कुल मिलता जुलता शब्द और उसके प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होते हैं, वही होता है आपका राइमिंग वर्ड। जैसे टीम, अगर हम टीम को राइमिंग बनाए टीम का तो बीम बन जाता है। उसी प्रकार टीम का बीम तो प्लस का प्लस, डन का हो जाएगा आपका वन, हुप का हो जाएगा शूप, शूट का हो जाएगा बूट, गोल का हो जाएगा होल और जॉय का हो जाएगा टॉय। बच्चों आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने जो वर्ड्स बोले हैं उसका पहला लेटर तो चेंज हुआ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं आया। हुप शूप, शूट बूट, गोल
होल, जॉय, टॉय। इस तरीके से आपके ये राइमिंग वर्ड्स बने। फिर हम आगे देखेंगे फॉर वांट अ नोट ऑफ अ नोट, फॉर वांट ऑफ अ नेल द शू वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वाज लॉस्ट, for want of horse the rider was lost, for want of rider the battle was lost, for want of a battle the kingdom was lost, and all for the want of a horseshoe nail। इस तरीके से बच्चों आपने देखा for want of a nail, for want of a nail द शू वाज लॉस्ट। इसमें इस पोएम्स है, इस पोएम्स को आपको बताया जा रहा है। फॉर वांट ऑफ अ शू, एक शू चाहने के लिए, द हॉर्स वाज लॉस्ट, हॉर्स वाज लॉस्ट यानी घोड़ा खो गया। फॉर वांट अ हॉर्स द राइडर वाज लॉस्ट, एक घोड़ा चाहने के लिए द राइडर वाज लॉस्ट, राइडर जो घुड़सवार होते हैं वो लॉस्ट हो गए। फॉर वांट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। बैटल चाहने के लिए राज्य समाप्त हो गया, और घुड़सवार चाहने के लिए युद्ध समाप्त हो गया, घोड़े चाहने वाले के लिए घुड़सवार समाप्त हो गया। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ हॉर्स शू नेल मीन्स, और सभी चाहने वालों के लिए हॉर्स शू नील। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन स्पीच बबल्स। अब इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आप देखो, जो मैरी गोल्ड आपके ये सेकंड यूनिट है, इसमें आपको ये फिल करने हैं। द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ नेल, for want of a nail the shoe was lost, the shoe was lost because of nail। इसी तरीके से द किंगडम was lost because the battle could not be fought, the battle was lost because there was no rider। किंगडम जो राज्य है वो खो गया क्योंकि बैटल कुड नॉट बी फॉट, युद्ध नहीं लड़े जा सके। द बैटल वाज लॉस्ट, युद्ध समाप्त हो गया। बिकॉज देयर वाज नो राइडर, क्योंकि कोई घुड़सवार नहीं था। इस तरीके से बच्चों अब आपका अगला जो पिक्चर है कंपोजिशन, यहाँ पे देखिए एक हाउस बना हुआ होगा और यहाँ पे बच्चे उस हाउस में बन रहे लोगों के साथ जो मैशन है उनकी मदद भी कर रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से Who is laying the bricks? Who is laying the bricks? बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। Who is holding the ladder? यहाँ पर इस पिक्चर को देख करके, इस पिक्चर के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। Who is laying the bricks? Bricks, तो who is laying bricks यानी उस ईंट को कौन ला रहा है? लेबरर। लेबरर इज लेइंग द ब्रिक्स। दूसरा आप देख लीजिए, हु इज होल्डिंग द लैडर? उस लैडर को कौन पकड़े हुए है? हु इज द मैन ऑन द लैडर? लैडर पर कौन व्यक्ति है?
हु इज होल्डिंग, ये लेबरर इसको उस लैडर को पकड़े हुए हैं। उस लैडर पर कौन व्यक्ति है? उस लैडर पर आपको बताना चाहेंगे प्लम्बर। प्लम्बर इज द मैन ऑन द लैडर। हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजा कौन बना रहा है? कारपेंटर इज मेकिंग द डोर, यहाँ पे कारपेंटर होगा। हु इज पेंटिंग द वॉल, दीवार को कौन पेंट कर रहा है? तो पेंटर, पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स। इस तरीके से आपने देखा नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर, गिव नेम्स टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। In groups of 5, discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group. Now prepare a list as shown below. Things, चीज़ें वे वस्तुएं I like doing alone, जो मैं बिल्कुल अकेले उसको पसंद करता हूँ। Things I like doing in a group, या फिर एक ग्रुप में, एक समूह में। इस तरीके से अब आप जानोगे इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एज अ ग्रुप। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किस तरह का क्रियाकलाप आध्यात्मिक रूप से किया जाता है, एंड एज अ ग्रुप, और एक समूह में। माई मदर डिसाइड्स, माई फादर डिसाइड्स, आई डिसाइड, वी डिसाइड करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन अ ग्रुप, माइन एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच, विच यू enjoy, the rest of class should guess the activity and say whether it is done in a group alone. अब my mother decides, my mother decides, मेरी माँ निश्चय करती है। What do things means to go to fair with me. My father decides to go to school with me, and I decide, मैं निश्चय करता हूँ, I decide to play cricket in the field, and we decide, और हम निश्चय करते हैं, we decide to go to प्लेग्राउंड इन अ ग्रुप। बच्चों, यहाँ पे कुछ पजल्स दिए गए हैं। जिस पजल को आपको ये बताना है, इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम। नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स। वन इज डन फॉर यू, फाइंड सम मोर सच वर्ड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सम टाइम है, तो अब इस पजल्स में आपको सम टाइम फिल करना है। एवरीवन है, उसके बाद बास्केटबॉल है, नोबडी है, टीम वर्क है, बैतों है। ये जो पजल्स हैं, इनको आपको सर्च करके बिल्कुल इसी तरीके से सर्किल करना है जैसे ऑलरेडी एक सर्किल यहाँ पे किया गया है। सम टाइम, आपका पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डन ऑलरेडी। सेकंड, एवरीवन। इस तरीके से आइए हम सब लोग इसमें सर्च करें पजल को, कैसे इसको कर सकते हैं। एवरीवन, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि एवरीवन बिल्कुल आपके फर्स्ट लाइन में ही है। अभी हम आपको इसमें से बता दे रहे हैं। यहाँ से पेंसिल ले लें। एवरीवन
ये बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि ये एवरीवन, ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, एक डैश किया हुआ एवरीवन भी मिल गया आपको, जैसे कि समटाइम्स मिला हुआ है। अगला आपका है बास्केटबॉल। तो अब बास्केटबॉल भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे पजल्स में हम ढूंढ सकते हैं। बास्केटबॉल, और फिर उसके बाद में आपका अगला वर्ड आता है नोबडी, फिर टीम वर्क और फिर बैटन। इस तरीके से अभी हम आपको बताएंगे बच्चों कि कैसे कैसे ये वर्ड आपको पजल के माध्यम से मिलेंगे और उनको कैसे आप जान पाओगे विद सर्किल। हाँ, इसी तरह जैसे हमने आपको बताया है बच्चों, उसी तरीके से आपको सर्च करके बाकी वर्ड्स को भी सर्च आउट करना है।